हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में कि जिन स्टूडेंट ने अपना गेट एग्ज़ाम का टारगेट 2023 और 24 बना के रखे हैं। हालांकि ये टारगेट इतना बुरा नहीं है जितना बुरा आज की डेट में स्टूडेंट्स सोचते हैं। अगर मैं इस टारगेट की बात करता हूँ तो इस टारगेट से आप कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी कंफ्यूज होगा कि ये सर क्या कह रहे हैं, एक तीर से दो निशाने कैसे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये सोचना हमारा भी सही है कि इससे पहले जो आपका सिविल ब्रांच में जो गेट का पेपर होता था वो सिर्फ एक ही पेपर होता था, बट आज की डेट में आपके अकेले सिविल इंजीनियरिंग में भी गेट के 3 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें जो पहला पेपर्स आपका होता है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के रिलेवेंट आपके जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग से रिलेटेड पेपर कंडक्ट किया जाता था जो आप पहले से देते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो आपका एक कोर सब्जेक्ट है उसका तो पेपर होगा ही होगा, बट साथ में इसके 2 एडिशनल फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हैं, जिसमें अगर आप किसी स्टूडेंट अपना कैरियर ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग में बनाना चाहता है तो वह अपना ज्योमेटिक्स का भी गेट का पेपर दे सकता है। और साथ में ही कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी है जिन्होंने अपना कैरियर इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग चूज करके रखा है, तो आज की डेट में वो अपना इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का पेपर भी फील कर सकते हैं। तो हुए ना भाई, एक तीर से दो निशाने कि जब आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग का पेपर गेट देने जा रहे हो तो वहां पर भी आपको टेक्निकल सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है, और जब आप ज्योमेटिक्स का पेपर देने जाओ या फिर इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का पेपर देने जाओ तो वहां पर आपको कुछ एक सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ऐसी ब्रांच को चूज करें कि जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है आपके एज ए सिविल इंजीनियरिंग में भी और आपके एज ए दूसरे गेट पेपर में भी। तो ऐसा सिर्फ आपके लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के माध्यम से आप जब एज ए कोर ब्रांच से आप अपना पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी अच्छी खासी वेटेज देखी गई है। और जब आप एज ए इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग अपना फॉर्म फिल कर रहे हो और इसका पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर तो इसकी इतनी खासी वेटेज आ रही है कि 1/3 पार्ट आपका सिर्फ अकेला इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही आ रहा है। तो क्यों ना ऐसे में तैयारी थोड़ा सा डेप्थ पे जाके करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हम ये बात करते हैं कि जब हम एज ए कोर ब्रांच एज ए सिविल इंजीनियरिंग गेट का पेपर फिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, और जब आप एज ए इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग अपना गेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप वो काफ़ी ज़्यादा भी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं 2 बेनिफिट है यार। एक तो आपका कोर ब्रांच में जो सब्जेक्ट होना चाहिए था इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग जिसकी अच्छी खासी वेटेज है 10 से 12, आपका वो भी कवर हो गया है। और दूसरा वो कि जब आप इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हैं और जहां पर सिर्फ अकेले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 1/3 वेटेज आती है, यानी कि 40 मार्क्स का आपको सिर्फ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मिलने वाला है, तो क्यों ना ऐसे में हम बहुत अच्छे से अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर करेंगे डियर। और यहाँ पर मैं उन टॉपिक की बात करूँगा आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो आइए बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी मैंने उन टॉपिक के लिए गई है जिसकी वेटेज आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा रखी गई है, और दूसरी में कैटेगरी मैंने ऐसे टॉपिक्स को रखा है कि जिनकी वेटेज कम है। यानी कि अगर हम कैटेगरी वाइज अपनी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 तो कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी आती है कि हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है और हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता है डियर। तो ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि सर ने कहा एक तीर से 2 निशाना। पहला निशाना होना चाहिए आपका कि एज ए सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी वेटेज है 10 से 12 मार्क्स की, और दूसरा निशाना होना चाहिए आपका एज ए इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग। जब आप इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यार ऐसे में अगर हम अपनी गेट की कट ऑफ की बात करते हैं तो राउंड ऑफ 30 के आसपास सिविल में गेट की कट ऑफ जाती है, और जिसमें से अकेला इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग के पेपर में जो अकेला ही आपके गेट क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है।
क्लियर है? तो देखते हैं कि सर ये कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें कवर करना है। क्लियर है? अगर यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करूँगा मैं उनकी कि जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक है, यहाँ पे हाई वेटेज वाले टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक्स जो आपका यहाँ पे आता है डियर, वो आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर के जितनी डेप्थ में आप जा सकते हैं उतनी डेप्थ में जाइएगा। वहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ताकि अगर आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग गेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एज ए इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? और दूसरे टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक रहता है यहाँ पर आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में भी आपको कौन से यूनिट स्टडी करने हैं और किस यूनिट से आपका न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। जो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके पास वो रहते हैं सेडिमेंटेशन से। उसके बाद रहता है ट्रीटमेंट ऑफ यूनिट में सेकंड टॉपिक इज फिल्ट्रेशन एंड थर्ड इज कोगुलेशन एंड फोर्थ इज डिसइंफेक्शन। अगर आपने ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में अगर आपने ये 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से इतनी डेप्थ से कवर कर दिए तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे डियर। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम अपने थर्ड यूनिट की, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। यानी कि हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपने सेकंड पड़ाव में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं अपने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। वो वेस्ट वाटर यानी कि जो रॉ वाटर आपने यूज़ किया था उसका 70 to 80% हमने क्या करना चाहा, रिसाइकल करना चाहा। और वो कहाँ पे पॉसिबल हो सकेगा, वो आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में पॉसिबल हो चुका है। जब हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर को इतने अच्छे से कवर कीजिएगा डियर कि जितनी भी मैंने वहाँ पे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई है उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। उससे रिलेवेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं उनको बहुत डेप्थ में जाके कवर कीजिएगा डियर, ताकि वहाँ पर भी आपके चांसेस मार्क्स के ज़्यादा से ज़्यादा बने। और उसके बाद बात करते हैं हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा गया है पिछले 5 से 7 साल में और जहाँ से क्वेश्चंस हर बारी पूछने के चांसेस रहते हैं वो रहता है आपके पास एक्टिविटीज स्लज प्रोसेस। क्लियर है? एक्टिविटी स्लज प्रोसेस के बाद रहता है आपके पास डिस्पोजल ऑफ सीवेज। और डिस्पोजल ऑफ सीवेज ये ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है यार, अगर आप इसको 1 या 2 बार स्टडी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 2 से 3 टाइप्स की प्रॉब्लम आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं डियर। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल। एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर एक ही चैप्टर आपके पास ऐसा रहता है जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पे गिवन कंसंट्रेशन दी जाती है, आपको पीपीएम में दी जाएगी, पूछा जाएगा माइक्रोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा या उसको बोला जाएगा पार्ट्स पर बिलियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर टफ करना है, इसको ईजी वे में है, आप यहाँ से भी अपने मार्क्स ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद रहता है नॉइस पोल्यूशन। और मुझे नहीं लगता अगर आप पूरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं, पार्ट 1 रॉ वाटर इंजीनियरिंग, पार्ट 2 वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, पार्ट 3 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पार्ट 4 एयर पोल्यूशन और पार्ट 5 नॉइस पोल्यूशन। जो आपके पास पार्ट 5 रहता है नॉइस पोल्यूशन वो सबसे कम है, हालांकि जब आप उनकी स्टडी करोगे किसी भी एग्जाम के लिए तो मुझे नहीं लगता यार कि आपका 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं डियर। क्लियर है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में सबसे जो डाउट रहता है कि वो 2 पार्ट्स तो बहुत अच्छे से कवर करके जाता है, एक रॉ वाटर इंजीनियरिंग और दूसरा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। बट स्टूडेंट आज की डेट में जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन में करता है। हालांकि जिस तरह से आपने अपनी रॉ वाटर इंजीनियरिंग की स्टडी को किया है उसी तरह से वेस्ट वाटर को कीजिएगा, उसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, उसी तरह से एयर पॉल्यूशन और उसी तरह से नॉइस पोल्यूशन। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपसे रॉ वाटर से ही क्वेश्चन पूछे या वेस्ट वाटर से ही क्वेश्चन पूछे। हो सकता है एग्जामिनर टोटली क्वेश्चन आपसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से पूछ सकता है और ऐसा हुआ भी है डियर। तो इसीलिए है कि जो भी मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बता रहा हूँ उन टॉपिक की बहुत डेप्थ में जाकर स्टडी कीजिएगा डियर। क्लियर है? इतनी स्टडी कीजिएगा कि जितनी स्टडी आप करते आ रहे हो उससे डबल आपको मेहनत यहाँ पर करनी है अगर आपको बहुत अच्छे रैंक से अपना गेट क्वालिफाई करना है और हाई रैंक लाना है डियर। क्लियर है?
उसके बाद यहाँ पर बात आती है ओ मॉडरेट टॉपिक जिनको आप कभी स्किप नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम वाले तो है कि वो तो आपको 101% करने ही करने हैं, बट जो यहाँ पे जो मॉडरेट वाले टॉपिक रहते हैं ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके हाई वेटेज टॉपिक है, क्योंकि जो मॉडरेट टॉपिक रहते हैं आपके पास वहाँ से एग्जामिनर के चांसेस अब क्या बन जाते हैं, ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसे में जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके पास पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग मेथड हो गया और उसकी वाटर डिमांड हो गया। यहाँ पे भी अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो आपके पास 5 to 6 टाइप्स की मेथड है। आप उन मेथड्स को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उससे रिलेवेंट प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, वाटर डिमांड में जितने भी आपके कोडल प्रोविजन के डाटा यहाँ पे दिए गए हैं उनको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा डियर। उसके बाद जो टॉपिक रहता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आपका एक MCQ बेस्ड पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पूछने के चांसेस है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ आपका नेटवर्किंग ऑफ पाइप से ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दो ही टाइप्स की प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पूछी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर अपने नेक्स्ट वेस्ट वाटर जनरेशन की एंड डिजाइन ऑफ सीवर की। अब यहां पे स्टूडेंट्स में डाउट है कि सर ये वेस्ट वाटर जनरेशन क्या है। वेस्ट वाटर जनरेशन का मतलब ये है कि जब आपने स्टार्टिंग में जितने भी मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के वेस्ट वाटर में स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर करवाया है वहाँ पे हमने आपको डिस्कस करवाया था वेस्ट वाटर का जनरेशंस के बारे में और डिज़ाइन ऑफ सीवर। तो डिज़ाइन ऑफ सीवर से भी जो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है वो भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है डियर, क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास ट्रीटमेंट से। तो ट्रीटमेंट से आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हो गया और आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, आप इसको भी कवर कीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है और लास्ट में रहता है आपका स्लज डाइजेशन, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनको आप बहुत अच्छे से कवर करोगे तो यार आपका ही बेनिफिट होने वाला है डियर। तो इस तरह से हमारे पास हमने पहले देखा हाई वेटेज टॉपिक, उसके बाद देखा हमने आपका मॉडरेट वेटेज टॉपिक। अब ऐसे टॉपिक कि जिनको आप पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ो, बट अगर आपको रैंक लाना है, अगर आपको पॉइंट से आपको, क्योंकि जब गेट का एग्जाम होता है ना तो आपका पॉइंट का भी आपका रैंक क्या चला जाता है, काफ़ी पीछे चला जाता है। तो ऐसे में जो रहते हैं आपके वो मिसलेनियस टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में हम देखते हैं सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो भी आपके पास वाटर के सोर्स रहे हैं आप उनको भी कवर कीजिएगा। उसमें हो सकता है आपके पास सरफेस सोर्स हो सकता है सब सरफेस सोर्स हो, क्लियर है। तो उनको भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। उसी तरह से कुछ मिसलेनियस ट्रीटमेंट है जो हमने यहाँ पे कवर करवाए हैं आपके लिए, उनको भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद रहता है आपको ऑक्सीडेशन पॉइंट्स, इसके बारे में भी अच्छे से करके जाइएगा और सेप्टिक टैंक, इसके बारे में भी आप कवर करके जाइएगा। हालांकि जितने भी मैंने यहाँ पे ये टॉपिक लिए गए हैं ये सिर्फ गेट एग्जाम के लिए फोकस नहीं है, ये दोनों एग्जाम के लिए फोकस है। चाहे आप गेट दे रहे हो, चाहे आप ESC दे रहे हो या किसी भी स्टेट AEJ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि यार इसको तो आप हमेशा इतना लर्न कीजिएगा, इसको इतनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका 10 to 12 मार्क्स गेट के लिए पक्के हो जाएं और इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपके 40 मार्क्स पक्के हो जाएं, क्लियर है। तो अब एक रुक करते हैं अपने ऑनलाइन इंजीनियरिंग के लिए कि जहां पर आपके लिए एक सबसे बड़ा एक प्लान लेके आया है, एक ऐसा पैक जिस पैक के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को अपना टारगेट बना सकते हैं। तो इस महापैक का जल्दी से फायदा उठाइएगा यार। इस महापैक में ऐसा क्या मिलने वाला है आपको जो आज तक शायद आपको नहीं मिला होगा। इस महापैक में अगर हम बात करते हैं तो आपका ESC भी कवर होगा, आपका गेट भी कवर होगा और आपका स्टेट AEJ भी यहाँ पर अच्छे से कवर होगा डियर, क्लियर है। जो भी सेशन दिए जाएंगे आपके रिकॉर्डेड होंगे और आपके टाइम टू टाइम डाउट लाइव सेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे डियर, क्लियर है। अगर यहाँ पर वैलिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैलिडिटी रहेगी आपके पास वो 16 मंथ की वैलिडिटी के साथ रहेगी, क्लियर है। अगर हम इस महापैक का एक्चुअल प्राइस की बात करते हैं तो जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो है 29,999 रुपीज़ है, बट ये आपको 50% ऑफ के साथ दिया जा रहा है। जो इसका प्राइस है आपके लिए 14,999
₹2,999 ओनली। क्लियर है? तो इतने सारे कोर्सेज में आपको इतने से अमाउंट में क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो मिलने वाला है आपको ESC टेक्निकल के 800 हावर्स प्लस 1600 वीडियोस मिलने वाले हैं। दूसरा आपको मिलने वाला है यहाँ पे ESC प्लस गेट के रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है सर, ये आपने चारों फॉर्मेट में अलग अलग आप कहीं पे भी देख सकते हो। तीसरे फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है गेट 1.0 मिलने वाला है। चौथे फॉर्मेट में मिलने वाला है आपको स्टेट AJ के यहाँ पर 450 प्लस हावर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस। क्लियर है? और टाइम टू टाइम आपके लिए डाउट सेशन। अगर यहाँ पर हम इन चारों कोर्स के प्राइस की बात करते हैं तो आपको 40,000 के समथिंग पड़ती है। बट सिर्फ ऑनलाइन इंजीनियरिंग इसको एज ए महापैक लेके आया आपके लिए 50% ऑफ के साथ ₹14,999 ओनली। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम रहती है कि यार सर यहाँ पे EMI उपलब्ध है। जी हाँ, यहाँ पे EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन इंजीनियरिंग आपका हिस्सा बने और आप अपने चंद दिनों में आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे 9479464302। तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की, इस महापैक का फ़ायदा उठाइएगा और ऑनलाइन इंजीनियरिंग का मेंबर बनिएगा।